अनुसूचित जात जनजात के भूमिहीन गरीबों को प्रति परिवार 1-1 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए। देखिए, ये जो आंदोलन है ये 2-3 साल से चल रहा है और अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला जी, जो गोरखपुर में गरीबों के लिए मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, और दूसरा उनकी सहयोगी हैं सीमा गौतम जी, जो इन दोनों लोगों ने गोरखपुर के मंडल में, गोरखपुर मंडल की एक एक गरीब जनता को घर घर जाकर के जमीन की अहमियत समझाई, जमीन का मुद्दा समझाया और इस मुद्दे के बारे में समझाया कि ये भीख नहीं है, तुम्हारी भागीदारी है, तुम्हारा हक है और इसे तुम्हें लेना चाहिए। तो उनके समझाने पर, उनके विश्वास पर लाखों की तादाद में कमिश्नरी गोरखपुर 10 अक्टूबर को लोगों ने आकर के शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर ये कहा कि हमें जमीन के कागज दे दो, हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन षड्यंत्र करके उस आंदोलन को खत्म किया गया। शासन प्रशासन ने पूरा जोर लगाया, स्लो पॉइजन दे करके, मीठी मीठी बातें करके कि भाई आपकी बात मान ली जाएगी, समिति बनाई जाएगी, 4-5 लोगों के नाम दे दो, लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि जमीन वितरण का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और जैसे ही जमीन वितरण के बारे में कितनी जमीन खरीदी जाएगी, कितनी सरकार के पास है, ये सब कंप्लीट होगा, वैसे ही ये जमीन का वितरण कर दिया जाएगा। और ऐसा कह के हम लोगों को आंदोलन से मतलब हमारे आंदोलन को भटका दिया, ज्ञापन लेकर आंदोलन खत्म करने की घोषणा करवा दी। उसके बाद उन्होंने सबकी अरेस्टिंग कर दी। तो जेल जाने वाले लोग ना पहले डरे थे, ना अब डरे हैं और ना ही आने वाले टाइम में डरने वाले। देखिए, ये आंदोलन सफल होगा और जेल जाना आंदोलनकारियों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। इससे सत्ता का, सरकार का भय और जो डर बैठा हुआ है आंदोलन की जीत से, ये साफ जाहिर होता है। आंदोलनकारी गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो इसमें जेल भी जा सकते हैं। जो निरंकुश सरकारें होती हैं वे अपनी पुलिस के माध्यम से आंदोलनकारियों के मनोबल को कुचलकर आंदोलन को भ्रमित करना चाहती हैं। लेकिन हम लोग भी अम्बेडकरवादी हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस आंदोलन का भविष्य, इस आंदोलन की जीत होगी और ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। योगी जी ने भले ही इस मैटर को पर्सनली लेकर के इन लोगों को जेल में डाला और असंवैधानिक तरीके से सारे फर्जी मुकदमे लगाए हैं, लेकिन समस्त फर्जी मुकदमे एक दिन योगी जी को वापस लेने पड़ेंगे और सह सम्मान सबको वापस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें योगी जी के समाज की गरीबों की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ कोई जाति धर्म विशेष की बात नहीं है। यहाँ जो भी गरीब है, जो भूमिहीन है, उसको जमीन मिले। हम यहाँ पे ना धर्म की बात है ना जाति की बात है। आप जितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भूमिहीन है, ये उन सब की लड़ाई है। और जो छके हुए पेट है, जिनके भरे हुए पेट है, उनको ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही। कैसे उनको फूटी आंख सुहाएगी ये लड़ाई? क्योंकि जब गरीब, वंचित और जो भूमिहीन है, जो उनकी जमींदारों की जमीन पर जाके बेगारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजलूम बन के साहब दे दो करके हाथ फैलाकर काम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती है, ऐसे हालातों में वो उससे ऊपर उठ जाएंगे और अपने ही खेतों में अपना काम करेंगे। उनकी बहन बेटियों का शोषण नहीं होगा, तो वो शोषण रुक जाएगा। शोषण करने वाले लोग इसलिए घबरा रहे हैं और वो लोग सरकार के साथ जाकर के इन आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ऐसी कोई योजना भी नहीं लाई थी कि गरीबों को जमीन देनी है, भूमिहीनों को जमीन देनी है। आप जो आंदोलन करने बैठ गए, तो लेकर आए ना, हम इसी की तो मांग कर रहे हैं। अगर ले आती तो फिर हम आंदोलन ही क्यों करते? जब बहन कुमारी मायावती जी बसपा में अपने शासनकाल में 12 बीघा के पट्टे भूमिहीनों को दे सकती है, तो योगी सरकार क्यों नहीं दे सकती? जब तेलंगाना सरकार 3 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवारों को दे सकती है, जिसमें वो 2524 लोगों को, भूमिहीन महिलाओं को जमीन वितरण कर चुकी है 94 करोड़ की जमीन खरीद कर, तो क्या योगी सरकार जमीन नहीं खरीद सकती? जब हम 4 लेन के लिए, 6 लेन के लिए जमीनें खरीद सकते हैं, जब कांवड़ में जब फूल बरसाने होते हैं यात्रियों पर, तो हम अपने प्राइवेट जेट से करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, जब कुंभ पे हम 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पर 2-4 करोड़ की जमीन खरीदकर अपने राज्य की जनता को स्वाभिमानी और स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीन नहीं दे सकते? भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार है उनका। सरकार जो 5 किलो अनाज दे रही है मुफ्त में गरीबों को, इसके अलावा मकान भी दे रही है पीएम योजना के तहत। तो यहाँ पर जब सरकार फ्री में रेवड़ी बांटती है तो समझ लेना कि वो फंसाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जनता कह रही है हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक दे दो, हम खुद कमा कर खाएंगे, हम उस पर हल चलाएंगे, अपनी खेती पैदा करेंगे, बंजर भूमि को भी हम उपजाऊ बनाकर उस पर अनाज उगा सकते हैं। तो फिर क्यों सड़ा हुआ अनाज जनता को खिला रही है? ये सड़ा हुआ अनाज जनता के अधिकारों को छीनकर उसके बच्चों का भविष्य सड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता जागरूक है, जाग रही है, और हम जैसे लोग जो उनको जगाने का काम कर रहे हैं, साथ में लाने का काम कर रहे हैं, सरकार के सामने खड़ा कर रहे हैं, तो हम सरकार की आंख की किरकिरी बन रहे हैं। इसलिए 3 साल से करीब आपका आंदोलन चल रहा है गोरखपुर में, जहाँ से जो है योगी जी खुद आते हैं। क्या उनको इस आंदोलन के बारे में पता नहीं था या वो दरना कर रहे हैं आपके आंदोलन को? देखिए, वो पूरा आंदोलन शुरू से वाच कर रहे हैं। एक योगी जो सीएम है, जिनका खुद का गृह जनपद है, जहां इतनी गरीबी है, इतनी बेगारी है, इतनी मजलूम रहते हैं, उन मजलूमों की बात खुद योगी जी को करनी चाहिए थी।
उन लोगों को खुद जाकर संबोधित करना चाहिए। तो हमने यही कहा था कि योगी जी हमें जमीन के कागज दें, योगी जी आकर के यहाँ संबोधित करें। जब वो चुनावी सभाओं में लोगों को जाकर संबोधित कर सकते तो ये भी तो उनके ही राज्य की जनता थी, खुद उनके गृह जनपद की जनता थी, इसको संबोधित करने क्यों नहीं आ सकते थे? लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने वहीं से प्रशासन के लोगों पर चाबुक चलाया और उनसे कहा कि षड्यंत्र करो, कैसे भी करो, मेरे गृह जनपद में अगर महिलाओं पर लाठी बरसाई गई तो अभी पूरे देश में दुनिया में किरकिरी होगी कि इन महिलाओं को लाठियों के दम पर भगा दिया गया, क्योंकि हर चौथी तीसरी महिला की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ गर्भवती महिलाएं भी थी। ऐसी कंडीशन में वो लाठी भी नहीं चला सकते थे। तो योगी जी ने षड्यंत्र के तहत आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। और जो खुद का घर हो और वो वहां का सीएम हो और वहां पर एक दूसरा गरीब का बेटा उठ करके गरीबों के लिए मसीहा बन रहा हो, तो एक सीएम कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर मैं राजा होकर के मुझे लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरे घर के और मेरे गृह जनपद के ये गरीब, एक श्रवण कुमार निराला को और दीदी निर्देश को और जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों के ऊपर विश्वास करके इनके लिए इकट्ठा होना और रात को 11-12 बजे तक बैठे हुए हैं, इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है, इतना संयम है इनमें, तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था उनको? और इन्होंने इसी आंदोलन को व्यक्तिगत ले लिया, जबकि सीएम को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। इनका ना कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, ना कोई व्यक्तिगत होता है। आप राज्य के राजा हैं, आप राज्य के शासक हैं। अगर आप जमीन दे सकते हैं तो आप बताइए कि हम इस कंडीशन में दे सकते हो, नहीं दे सकते तो वो कंडीशन आप क्लियर कर दीजिए। बाकी आंदोलन तो आंदोलनकारी करते रहेंगे, आप नहीं करेंगे, आने वाली सरकारें करेंगे, आने वाली सरकारें नहीं करेंगे, आने वाली करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप व्यक्तिगत तौर पर पूर्व आईजी जो एसआर दारापुरी जी ने 82 वर्ष के हैं और वो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन तक को जो है जेल में डाल दिया। जो सिद्धार्थ रामू है, वो लेखक है, विश्व स्तर के लेखक है, उनको जेल में डाल दिया। और ये लोग आंदोलन से नहीं उठाए गए हैं। पत्रकार भी हैं कई, और 4 पत्रकार हैं इसमें, 5 पत्रकार हैं, दिल्ली के 5 पत्रकार हैं। मनोज अंतानी जी हैं, नीलम बोध जी हैं, और रमेश भारती जी है, संतोष अम्बेश जी है, जयभीम प्रकाश जी हैं। मतलब ये सारे लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, इनको जेल में डाल दिया। जब सत्ता डरती है सवालों से तो वो आंदोलनकारी प्लस पत्रकारों को भी जेल में डालते हैं। ऐसा पहली बार आरोप है कि आपने षड्यंत्र किया है, दिल्ली से आप मीडिया को ले गए, क्या वहां पत्रकार नहीं थे वहां स्थानीय स्तर पर? अगर वहां स्थानीय स्तर पर पत्रकार होते तो आपको आज आप मुझसे नहीं पूछते कि ये आंदोलन कब से चल रहा है। ये आंदोलन देश की जनता को पता होता, दुनिया की जनता को पता होता कि पिछले 3-4 साल से ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन वहां की मीडिया ने आज तक एक लाइन नहीं लिखी। और ये जोखिम उठाने का काम हम लोगों ने फिर इस बार किया कि हम मीडिया को यहां से आमंत्रित करेंगे इस आंदोलन में। अब मीडिया जो वहां का पत्रकार है, जो वहां का अखबार है, जो स्ट्रीम मीडिया, वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि विदेशी फंडिंग हो रही है। आप हमारे आंदोलन की वीडियो देखना, हमारे आंदोलन में कोई मंच नहीं लगा हुआ है, कोई टेंट नहीं लगा हुआ है, कोई कुर्सी नहीं बिछी गई है, सारे लोग जमीन पे ऐसे ही बैठे हैं। और जो बोलने वाले वक्ता है, वो वक्ता एक बेंच पे ऐसे ही खड़े हैं, जो नंगी बेंच है, जो बहुत पतली सी है, जिस पर हम 2 बार टूट भी गई वो। तो हमने आंदोलन में कोई खर्चा ही नहीं किया। जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो अपने अपने खर्चे पर आए। लेकिन आप पे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, 307 से लेकर के 323, 504। ये आपने पुलिस प्रशासन के साथ में जो हाथापाई भी की है? नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मेरे निर्देशिंग पेज पे जाकर के आप देख सकते हैं, लाइव वीडियो में है। डीएम साहब हंस के मुस्कुरा के हमसे ज्ञापन लेकर गए हैं। और आप आंदोलन का एंड देखिए, एंड देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आंदोलन कैसा रहा है। आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण रहा है, प्रशासन के साथ बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही है। इसको जबरदस्ती बाद में किया गया है। अगर आंदोलन में कोई हाथापाई होती तो लोग आंदोलन से उठाए जाते ना, कोई होटल से उठाया, कोई घर से उठाया, कोई रास्ते से उठाया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप सरकारी दफ्तर में घुस गए, आपने फाइलों को छेड़छाड़ की है? कोई फाइल नहीं छेड़छाड़ की गई है। एक फाइल का कोई वीडियो फोटो प्रशासन दिखा दे तो हम मान लेंगे हमने कोई गलती की है। वीडियोग्राफी कराई प्रशासन ने आपकी? प्रशासन ने टोटल वीडियोग्राफी कराई है। उनकी वीडियोग्राफी में कोई तो फोटो होगा कि हम अंदर दफ्तर में घुस के कोई हमने कागज छुआ है, किसी कागज को नहीं छुआ गया। ये एकदम झूठ, क्योंकि पुलिस ने भी होमवर्क नहीं किया था कि हम इनको कैसे फंसाएंगे। ये सब बातें एकदम अफरा तफरी में उन्होंने एवे ही धाराएं लगा दी जबरदस्ती, ताकि इनको पूरी तरीके से मनोबल डाउन किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि हम डरे हुए हैं? ये धाराएं इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि ये आंदोलनकारियों को दबाया जाए। लेकिन अगर प्रशासन इसका और शासन इसका दुरुपयोग कर रहा है तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। सत्ता में बैठा आदमी ये घमंड में न रहे कि ये हमेशा के लिए है। ये कुर्सी तुम्हारा जनाजा नहीं है, ऐसे उतरा भी जा सकता है। अभी तक कितने लोग इसमें जेल गए हैं और कितने जो है इसमें नामजद हैं? देखिए, अभी तक जितनी खबर है उसमें 18 लोग हमारे जेल के अंदर हैं और 15 लोगों के अभी अज्ञात में है। और नाम दर्ज अभी लगभग 7 लोग हम बाहर हैं, जो हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई है। पुलिस चाहती है कि वो हमें भी अरेस्ट करे, डरते हम नहीं हैं। क्योंकि हम इसलिए डरते, हमने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया। पर सरकार ये भी समझ ले कि जब जनता का चाबुक चलता है तो कुर्सी से उतरकर आदमी जमीन पर आ जाता है। जब तुम्हें रंग से राजा बना सकते हैं, मंदिर से तुम्हें सत्ता की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, तो वापस तुम्हें मंदिर भी पहुंचा सकते हैं। 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर। कुछ आपके समर्थन में आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, जमानत कराने के लिए? बिल्कुल, जमानत के लिए भी बहुत सारे संगठन हमारे समर्थन में आ रहे हैं। हर रोज फोन आ रहे हैं
और जिला प्रशासन गोरखपुर में जाकर भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम से मिल रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, बाइज्जत बरी करने की मांग कर रहे हैं। हजारों संगठनों ने इसके लिए लिखा है, लेख लिखा है, जो अलग अलग लेखक हैं, जो अलग अलग छोटी पार्टियां हैं जो हमारी विचार से सहमत है, वो लोग इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारे जो बेकसूर आंदोलनकारी जेल में हैं उनके लिए वो आगे आकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और जो लोग अभी नहीं उठा रहे, डर रहे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हिम्मत को बांधे रखिए। ये सत्ता कभी भी हमारे सर पर अपना जबरदस्ती का चाबुक ज़्यादा लंबे समय नहीं चला सकती। चुनाव आता जाता रहता है और कुर्सियां हटती जाती रहती। क्या होगा आंदोलन का? आंदोलन की जीत होगी और ये आंदोलन जीत कर ही हम दम लेंगे, जेलों से हम नहीं डरते।